चांदनी क्या ये काफी नहीं। आप एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा बहुत बचा लेती। खुद फैसला? क्या फैसला करती तुम? मुझे छोड़ देती? क्या मिलेगा तुम्हें? बेनामी की जिंदगी? झूठी जिंदगी जीने से बेनामी की जिंदगी बहुत बेहतर थी शाहनवाज। इस घर में जो कुर्बानियां तुमने दी हैं, घर वालों की खुशियों के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे सुकून के लिए, तुमने जो कुछ भी किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं उन चीजों को भूलूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी, बोलती क्यों नहीं? चली गई हो? अब नहीं सुनेगी वो आपकी। क्या बकवास कर रहे हो? पीछे हटो। She's gone, Dad. मामा ने भी सारी जिंदगी अकेली जी है और कभी किसी को एहसास भी नहीं। मामा ने जो भी महसूस किया उसका गिला किसी से नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनके घर में कोई तमाशा ना खड़ा हो। आप तीनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनकी मौत का तमाशा मत खड़ा करें। मैं चलता हूँ। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। इसको बाहर गेट तक छोड़ कर आओ। पता नहीं इसको यहां अंदर आने किसने दिया। फरीन होती तो इसको यहां पर एक कदम रखने नहीं देती। मामा जानती थी कि मैंने वकास को दिल से माफ कर दिया और इस बात पर बहुत खुश थी। आप इनको देखिए, शायद आपकी कुछ गलतफहमियां दूर हो जाएं। ये मेरे कैंसर सपोर्ट का ग्रुप है, देखिए। आप सईदा को भी नहीं रोकेंगे? ये कोई वक्त है झूठ सच साबित करने का? शुक्र हो सईदा, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता। सलमान के वापस आने से पहले हम दोनों की एक लड़ाई हुई थी इस बेबी को लेके। हम दोनों के बीच में पहले ही इतनी टेंशन चल रही है, अब आंटी के जाने के बाद ही बीन सो वनरेबल। मुझे डर है कि मैंने खुद से कोई बात की तो उसका पता नहीं क्या रिएक्शन निकलेगा। तुमने क्या सोच रहा है? I don't know. मुझे डर लग रहा है। आंटी चली गई हैं, अब आप भी जा रहे हो, अब बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी इस घर में। अकेली नहीं हो, यू आर वेरी स्ट्रांग। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगी, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू। सलमान उठो। सलमान, सलमान, सलमान,
फरीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। वक्त मिले तो पलट के देखना कि तुम्हारी बेहिसी से किसी की जान चली गई है। आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त न कर पाई। फरीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ। मैंने होप कि तुम सानिया को उसकी खुशी का फैसला करने दोगे। अंबर, मैं अपनी माँ की मौत के 7-8 दिन बाद अपने घर वालों को अकेला छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं भाग सकता। तुम अब नहीं जाओगी, रिजाइन दे दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, मिन्हा पर जब ये राज खुलता है कि डॉक्टर अंबर अब उसकी सौतन है और अब वो माँ भी बनने वाली है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबर को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने गले लगाकर खुद भी बहुत ज़्यादा रोती है और उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो चुका सो हो चुका, इसलिए अब जितना जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो हम तीनों की ज़िंदगी में आसानी आएगी। मिन्हा जब खुद को थोड़ा संभालती है तो फिर डॉक्टर अंबर से बात करती है और बोलती है कि वो तो मर्द था, जो उसने किया सो किया, लेकिन तुम कितनी अजीब औरत हो। एक तो तुमने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और ऊपर से वो इतने टाइम से तुमसे निकाह करके बैठा है और छुप छुप कर आकर तुमसे मिलता है, यहाँ तक कि तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो और अब तक तुमने उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया कि वो हम सब के सामने तुम्हें डिक्लेयर करें कि वो तुमसे शादी कर चुका है और तुम्हें उस घर में लेकर आए। तुम ये सब कैसे किया? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, क्योंकि कोई भी और लड़की ऐसा करने के लिए कभी तैयार ना होती। डॉक्टर अंबर बोलती हैं कि मैं तो उसको कह के थक गई हूँ, लेकिन वो आजकल करता रहता है और यूँ करते करते उसने बात यहाँ तक पहुँचा दी। आज भी वो मुझसे टाइम लेके गया है कि आज वो घर जाके सबसे बात करेगा और वो जल्द मुझे उस घर में लेकर जाएगा। मिन्हा बोलती है कि तुम्हें शाहनवाज अंकल का नहीं पता, पूरे घर पर उसका कंट्रोल है, उसकी मर्ज़ी के बगैर घर में कुछ भी नहीं हो सकता। फैज़ान तुम्हारे सामने जो भी बोले और जो भी बातें करें वो सिर्फ यहीं तक महदूद है। घर में वो अंकल के सामने अपनी ज़ुबान तक नहीं खोल सकता, इसलिए अगर तुमने खुद को स्टेप लिया तो वही तुम्हारी कामयाबी होगी। अगर तुम फैज़ान के इंतज़ार में रही तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार ही करती रहोगी। मिन्हा बोलती है कि उसने हम दोनों को धोखे में रखा हुआ है, मुझसे इजाज़त लिए बिना और बताए बिना उसने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें ये लारा दिया हुआ है कि बहुत जल्द तुम्हें उस घर में लेके जाएगा, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं कर सकता। व्यूअर्स, मिन्हा जब डॉक्टर अंबर के पास से वापस घर में आती हैं तो वो मुँह से किसी को कुछ भी नहीं बताती कि फैज़ान के क्या कारनामे हैं और वो उसको पता लग चुके हैं, लेकिन उसका बिहेवियर
मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। वो मिन्हा जो पहले चुप करके सब कुछ सुन लेती थी और हर किसी का कहा मानती थी, अब बिल्कुल उसके अपोजिट बन जाती है। मिन्हा जानबूझकर अपने ससुर की कॉफ़ी ख़राब बना देती है। जब वो उसकी एक सिप लेता है तो वापस मुँह से थूक देता है और बोलता है कि ये कॉफ़ी किसने बनाई है। तो मिन्हा बोलती है कि मैंने बनाई है। जब वो बोलता है कि तुम्हें कॉफ़ी बनानी नहीं आई अभी तक, या तुमने किस तरह की कॉफ़ी बनाई है, तो मिन्हा आगे से बोलती है कि अगर आपको अच्छी कॉफ़ी पसंद है तो खुद जाके अपने लिए बना ले, मैंने जो आपके लिए बनानी थी वो बना ली। शाहनवाज जब मिन्हा के मुँह से ये बात सुनता है तो अपनी बीवी की तरफ देखता है और दोनों बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि इसने अचानक किस तरह की बात कर दी। पहले तो कभी इसने इस तरह की बदतमीज़ी नहीं की। उसके बाद मिन्हा अपनी सास को भी कई बातों पर टोक देती है और उन्हें बोलती है कि अंकल हमें कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखो, लेकिन खुद हर वक्त तुम्हें अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो उसकी सास बोलती है कि मिन्हा तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम तो पहले इस तरह नहीं थी, ये तुम अचानक सानिया की तरह क्यों बात करने लगी हो। तो मिन्हा बोलती है कि ठीक है ना, सानिया बिल्कुल ठीक करती है। अब हमें अगर औरों का ख्याल रखना है तो औरों को भी तो हमारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब हमारी किसी को कोई कदर नहीं तो हम किसी की आवभगत क्यों करें। फरहीन मिन्हा को बिठाती है और प्यार से उसे पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो, कोई तो बात है जो तुम्हें इतना इरिटेट कर रही है और तुम हमें नहीं बता रही। तो मिन्हा बोलती है कि ये सब बातें आपको अपने लाडले बेटे से पूछनी चाहिए, जाके उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया है और अब वो हम सब से उस बात को छुपा भी रहे हैं। बस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में सानिया के बाप का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसे पाँव पर और हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी। इस बात का सुनकर सुमेरा और उसका हस्बैंड डॉक्टर साद भी हनीमून से वापस आ जाएंगे और सलमान और सानिया भी इस्लामाबाद से वापस आ जाएंगे। जब वो उनके घर में मौजूद होंगे तो सलमान फील करेगा कि डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात सलमान को ज़्यादा देर तक हजम नहीं होती और वो सानिया से बोल देता है कि अगर मैं भी डॉक्टर साहब की तरह कोई हाई प्रोफाइल डॉक्टर होता तो तुम सब मेरे भी आगे पीछे घूम रहे होते, इस तरह सब अभी डॉक्टर साहब के आगे पीछे घूम रहे हैं। बस आपको क्या लगता है सलमान की इस बात के जवाब में सानिया उसे क्या जवाब देगी। और दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि सलमान का जो बिजनेस पार्टनर है साकिब, वो उसके साथ धोखा कर रहा है और बिजनेस में बार बार लॉस उसी की वजह से हो रहा है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।